अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट स्पीकर हैं, आप यूँ समझ लें कि जो मेरी स्टूडेंट हैं, मैंने उनको दावत दी इस पॉडकास्ट में ये जानने के लिए कि वो मोहतरमाएँ जो ऑल गर्ल्स बैकग्राउंड से आती हैं, कन्वेंशनल स्टडी बैकग्राउंड से आ रही हैं, इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से, मैट्रिकुलेशन के बैकग्राउंड से, जब वो को एजुकेशन में आती हैं इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एसीसीए या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या उनके लिए ये एक बेनिफिशियल चीज़ होती है? आप सर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऑल गर्ल्स में भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपको को एजुकेशन में आती हैं वो ज़्यादा हैं। ओके। निश मैं आपसे जानना चाहूँगा को एजुकेशन में वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एक मोहतरमा को जो आउट स्टेशन है, लाहौर में फर्स्ट सर टाइम आ रही है, हॉस्टल में रह रही है और को एजुकेशन में पढ़ रही है, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन जो कह लें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि को एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके। जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनका जो को एजुकेशन में आते हैं, जो पहले ऑल गर्ल्स या ऑल बॉयज़ से पढ़ के आते हैं, जो को एजुकेशन में आते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ कहीं न कहीं बैठी हुई होती है कि कोई मुझे लड़का देख रहा है या मुझे लड़की देख रही है। वो अपना जो फ़ोकस होता है वो लूज़ कर देते हैं। हुँ, हुँ। अपनी स्टडीज़ पे जो उन्होंने टाइम और फ़ोकस देना होता है, उसके बजाय वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हमें जो है लोग देख रहे हैं या हमें कोई लड़का या हमें कोई लड़की देख रही है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इस तरफ चला जाता है। लाइक वो बीइंग जज वाली सिचुएशन आ जाती है कि लोग मुझे देखेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यस सर। तो उनका जो कोर फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए, यस सर। जिस मकसद के लिए वो इस सिटी में आए हैं, यस सर। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप यस ये सर। कहना चाह रही यस हैं। सर। आपको लगता है ये एक सेल्फ जनरेटेड प्रॉब्लम नहीं है? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एवरी अदर पर्सन। लाइक ये एक ऐसी चीज़ है जो एक सेल्फ इम्पोज्ड है। यस सर। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? सर ये नेचुरल है और ये सब में होता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेकर चलते हैं, आप इसको किस इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ओके। आपको क्या लगता है एक मोहतरमा है जो बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, बड़े सोबर सर। और डिसेंट फैमिली से आती हैं। सर। कभी उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के क्लॉथिंग को परस्यू नहीं किया, सर। लेकिन वो को एजुकेशन में आती हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी हैं, एवरीवन नोज़ अबाउट इट, जो मैं सर। बात कर रहा हूँ। क्या ये को एजुकेशन में आने की वजह से होता है या अगर वैसे इंस्टीट्यूट्स अगर ऑल गर्ल्स भी हों सर। और आउट स्टेशन हों, तो वहाँ पे भी ऐसा टेकअप किया जाएगा? सर आई थिंक को एजुकेशन में आने की वजह से ज़्यादा होता है, बिकॉज जब हम को एजुकेशन में आते हैं तो ज़्यादा मेन फोकस यही होता है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें, हुँ, हुँ। वांट टू इम्प्रेस अदर्स। तो हम अपना जो फोकस होता है वो लूज़ करके हम बस इसी चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये लड़कियों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से ये करना पड़ता है उनको? सर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट नॉट इन गर्ल्स टू, ये बॉयज़ के साथ भी है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये गर्ल्स के साथ ही प्रॉब्लम है, ये बॉयज़ के साथ भी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली यस सर। प्रॉब्लम तो होगी, बट हमारा जो कोर टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो गर्ल्स के रिलेटेड था। यस सर। तो आपकी क्या राय है एक लड़की के तौर पे, अगर मैं आपकी नफ्सियात जानना चाहूँ, यस तो सर। आपकी नफ्सियात में चूँकि आप दोनों सिचुएशंस को डील करके आई हैं, आप यस ऑल सर। गर्ल्स में भी रही हैं और को एजुकेशन में भी रही हैं। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि जो जनरल परसेप्शन अमंग गर्ल्स है, यस वो सर। क्या है इसके बारे में? सर इसमें बेसिकली कुछ लोग तो ज़्यादातर मोस्टली जो लोग हैं वो यही करते हैं कि को एजुकेशन बेस्ट है। आपको कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन आती है, हुँ, आपको नई चीज़ों सीखने को मिलती हैं। लेकिन जो देखा जाए कि जितने इसके एडवांटेजेस हैं, उससे कई ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं इसके। तो अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि को एजुकेशन आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाती है, बट नॉट इन द सेंस कि आप इम्प्रूव करें। क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो जब क्लास में बैठी थी वो क्वेश्चंस नहीं कर पाती हैं अपने टीचर्स से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मेल डोमिनेंसी इन द क्लास। वो ये क्वेश्चन करने लेकिन में। एज़ अ टीचर अगर मैं आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा-सा नेगेट करूँगा और डिसएग्री करूँगा आपसे, एज़ अ टीचर तो ये कोई डोमिनेटिंग सिचुएशन में नहीं होता। अगर गर्ल्स कोई क्वेश्चन पुट अप करती हैं या बॉयज़ कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो एक टीचर है या क्लास में बॉयज़ हैं, वो कभी भी किसी लड़की को बुली नहीं करेंगे कि उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया। ये फ़ियर क्या अनकॉन्शियसली उनके ब्रेन्स में बैठा हुआ है, दिमागों में बैठा हुआ है? सर अनकॉन्शियस में भी बैठा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉट इन द आई एम सेइंग इन द सीए कॉलेजेस, बट लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान उनमें ये सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, हुँ, हुँ। बिकॉज वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जहाँ पर जो मोस्टली इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज़ नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ को एजुकेशन है वहाँ पर ये इशू मेन है। लेकिन एंटी रैगिंग सोसाइटीज़ तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में बनी होती है।
यस सर। ओके अच्छा, अगर मैं यहीं से थोड़ा सा इस इंटरव्यू को मैनूवर करता हूँ, इस पॉडकास्ट को मैनूवर करता हूँ, हॉस्टल लाइफ की बात करते हैं। यस सर। मैं अपना जो स्टूडेंट से मुझे जो फीडबैक मिलते हैं या अक्सर कोई बात हो जाए, एवरीवन नोज अबाउट इट, कि यहाँ पे जो हॉस्टल लाइफ है यस वो सर। बड़ी रफ एंड टफ है। यस सर। तो फिर एक मोहतरमा ऐसी रफ एंड टफ हॉस्टल लाइफ में क्यों आना चाहती हैं, सर दो उनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी है? सर ऑनलाइन फैसिलिटी हर कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता। जैसे मेरी एग्जांपल आप ले लें, मैं ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं करती हम्म। बिकॉज मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स में, आप ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो आपके लेक्चर्स बहुत पेंडिंग पे चले जाते हैं, आपका फोकस लूज हो जाता है। अगर आप फिजिकल आ रहे हैं, आपको पता होता है, आप रोज़ तैयार होकर कॉलेज आते हैं, आप मेहनत करते हैं, अपने पर आते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, आपके लेक्चर्स कवर होते हैं, साथ साथ टेस्ट देते हैं, तो आप पर एक किस्म का आप कह लें, आपको एक आपके माइंड में बात होती है कि आपने तैयारी करनी है, आपने पढ़ना है। ऑनलाइन में ज़्यादातर फीमेल्स इसलिए नहीं जाती हैं जिन्हें घर में इशू होता है पढ़ने का, कि जो पढ़ नहीं सकती। इस वजह से वो फिज़िकल को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा टूल ले लेना अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्या ये बेयरेबल है? क्या ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यू कुड से कि सूट करता है कि इतनी रफ एंड टफ सिचुएशन में चले जाना और फिर सर। अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर देना? इवन के ऐसा कई बातें सुनने को मिलती हैं कि कई बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में आने के बाद अपने घर वालों से मेंटली तौर पे इतना दूर हो जाते हैं कि वो जब उनको कोई भी ब्रेक्स मिलती हैं, कहीं पे भी कोई हॉलीडेज़ आती हैं, तो वो घर जाना पसंद नहीं करते। वो यहीं पे रहना प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उनका ऐसा फ़ील होता है कि अब घर जाएँगे तो हमें केच किया जाएगा, हम पे ये पाबंदी होगी, ये पाबंदी होगी। लेकिन हॉस्टल लाइफ़ में अब ये सारी पाबंदियाँ नहीं हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मुझे लगता है ये तब होता है जब आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, आपको इतना एक्सप्लोर ना करने दिया जाता हो, तो जो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, इधर आकर चेंज हो जाते हैं। हुँ। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, आपका अपना कुछ परसेप्शन है, आपके स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, आपकी अपनी कोई कह लें कि मोटिवेशन या गोल और फोकस है, तो फिर आप इन चीज़ों से हट जाते हैं, आप चेंज नहीं होते। जो आप होते हैं, आप वही रहते हैं। थैंक यू सो मच विनीशा आपका हमारे साथ। थैंक यू।